एवरीवन और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो इज एपिसोड 2 या हम कह सकते हैं वीडियो नंबर 2 सब्सक्राइबर्स मंथ की। तो इसमें जो भी आपके टॉपिक्स थे डिमांडेड जो आपने पोस्ट के नीचे किए हुए थे, हमने उनमें से कुछ टॉपिक्स कंसीडर किए हुए हैं और उनके ऊपर हम लोग आज के बाद अभी से वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज का टॉपिक जो है वीडियो का वो ये है कि भाई हम लोगों के पास ऐसे कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई पे उनको मिलता है। जैसे कि जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं की है फ्रीलांसिंग, या जो लोग सोच रहे हैं कि हम कोई स्किल परस्यू करना चाहते हैं, तो सोच होंगे कि भाई ऐसी कौन सी स्किल है जो बहुत डिमांड में या जिसका पेमेंट अच्छा खासा है। तो यार उसके बारे में आज की वीडियो होने वाली है। तो वी आर गोना टॉक अबाउट दी हाई पेइंग स्किल्स इन 2021। सो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि मैंने बताया हुआ है 10 वेबसाइट्स जो कि थोड़े अननोन है या फिर हम कह सकते हैं जिन पे लेस कंपटीशन है, और अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उन पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो नहीं देखा हो तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, तो वो भी देख लेना। तो अभी बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। SEO। तो यार इससे पहले वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आपको कोई भी स्किल सीखनी हो तो आप कोई भी एक कहना चाहिए पेड कोर्स भी ले सकते हो, फ्री कोर्स भी ले सकते हो। सारा कुछ मेंशन करना थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, लेकिन कुछ कोर्सेज हैं जैसे कि SEO के बारे में बात करें तो मैंने सिखाया हुआ है, आई बटन में लिंक आ रहा होगा यूट्यूब का। लेकिन बहुत सारे और भी चीज़ों के SEOs होते हैं, तो आप उनके लिए गूगल पे सर्च कर सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे कर सकते हो। तो फ्री में कोर्सेज मिल जाएंगे, अदरवाइज आप पेड भी ले सकते हो। SEO इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें कि बेसिकली हम ये चीज़ करते हैं कि अगर हमारी वेबसाइट है तो वो रैंक करनी चाहिए, अगर हमारी यूट्यूब की वीडियो है तो वो रैंक करनी चाहिए, अगर हमारी कोई पोस्ट है तो वो रैंक करनी चाहिए। कुल मिला के हर चीज़ को अगर कोई सर्च करता है तो वो हमारी रैंकिंग में आनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट 5 सजेशंस जो होते हैं उसमें आना चाहिए। तो इसी को कहते हैं SEO। कुल मिला के सर्च इंजन जो होता है हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं अपने अनुसार, और उसके बहुत सारे वेरियस मेथड्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कहना चाहिए इन डेप्थ एक टॉपिक है, और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप ये वाला स्किल भी सीख सकते हो। इसकी बहुत डिमांड है और आने वाले टाइम में बहुत भी होगी। क्या ये वाली एक स्किल कहना चाहिए मैं सजेस्ट करूँगी, अगर जो लोग नए हैं वो सीखना चाहते हैं तो आप लोग सीख सकते हो। नेक्स्ट हाई पेइंग इन डिमांड स्किल इज कॉपी राइटिंग। तो यार इसमें कॉपी राइटिंग में क्या करना पड़ता है आपको, कुल मिला के जैसे कि आपको रोज़ ईमेल्स आते होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे भी समझा रहे हैं, जैसे कि आपके पास रोज़ ईमेल्स आते होंगे किसी की भी तरफ से, तो कितना कैची सा कुछ लिखा होता है, उसमें हम झट्टे से क्लिक करके पहुंच जाते हैं। कुल मिला के ऐसी चीज़ें या ऐसी राइटिंग्स जो कि कन्वर्ट करती हूँ, कन्वर्ट किस चीज़ में करती हूँ, सेल्स में। जैसे कुछ लिखा हो कि बाय दिस पेन नाउ, या कुछ जैसे कैची सा ही, तो बहुत बेसिक मैंने बोला लेकिन बहुत ही कैची सा लिखा हो। जैसे कि मैं भी यहाँ पे कुछ स्क्रीन शॉट डाल दूँगी। जैसे कि किसी ने लिख दिया कि यू मस्ट बाय दिस पेन, तो कितना कैची सा होगा, एक क्यूरियोसिटी आती है कि भाई क्यों खरीदना चाहिए, क्या होगा, तो उसमें हम जाके क्लिक करते हैं। वो कुल मिला के उन्होंने हमें क्लिक करा के अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक भेज दिया, और अगर हम उस चीज़ के इंटरेस्टेड या राइट क्लाइंट होंगे तो हम उसे परचेज भी करेंगे, देयर आर चांसेस। ठीक है, तो जो इस तरीके की कॉपीज लिखना होता है या कॉपी राइटिंग करते हैं जो लोग, उन लोगों की इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड है, और ये बहुत ही ज़्यादा हाई पेइंग स्किल है, और इसमें बहुत सारे कहना चाहिए लोग अभी भी काम कर रहे हैं, और काफ़ी सारी कंपनीज खुद के लिए पर्सनल कॉपी राइटर्स भी हायर करती हैं, क्योंकि कहना चाहिए अच्छी कॉपी जो बंदा लिखता है ना तो वो सेल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे कि जितनी अच्छी कॉपी राइटिंग लिखेगा उतना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, उतना ज़्यादा उनके प्रोडक्ट पे कहना चाहिए फोकस जाएगा, प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाएगा, और उसके बाद सेल्स भी बढ़ेंगे। तो कुल मिला के अच्छी कॉपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉपी राइटिंग इज़ अ इन डिमांड स्किल, और वो आपको सीखनी चाहिए। अगर अभी तक आपने कुछ और स्किल सोच रहे हो अगर आपको स्टार्ट करने की, तो कॉपी राइटिंग इज़ इंडीड अ गुड स्किल। थर्ड इन डिमांड स्किल इज वीडियो एडिटिंग। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार वीडियो एडिटिंग इज सब लोग करते हैं, हर दूसरा बंदा कह रहा है कि हम वीडियो एडिटिंग, नहीं यार, थोड़ा पता है वीडियो एडिटिंग के भी लेवल्स होते हैं, एक्सपर्ट लेवल, मॉडरेट लेवल और उसके बाद बिगिनर लेवल। तो हमें जो है एक्सपर्ट लेवल तक जाना पड़ेगा। उसके लिए क्या होता है, 3-4 सॉफ्टवेयर्स हैं एकदम फाइनल कट प्रो टाइप के, तो वो आप सीख सकते हो। और उसके बाद कैसे कैसे वो तो समय के साथ अपने आप ही अच्छी होती जाती है वीडियो एडिटिंग, बट इसके अलावा भी आप जैसे स्टार्ट भी कर रहे हो तो आपको कुछ प्रोजेक्ट्स चाहिए पड़ेंगे जिन पे आप प्रैक्टिस कर सको। तो यार उसके लिए आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा अप्रोच, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप वीडियो एडिटिंग के लिए भी स्टार्ट कर सकते हो। देयर आर कोर्सेज जिन पे आप सीख सकते हो कि भाई हमें वीडियो एडिटिंग सीखना है तो हम कहाँ से सीखेंगे। तो यार बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे भी कई काफ़ी बढ़िया 2-2, 2.5 घंटे के कोर्सेज बनाए हुए हैं, तो आप जाके उनको देख सकते हो। बट हैव पेशेंस, थोड़ा सा इंतजार करके इत्मीनान से बैठ के देखो कि भाई कोई चीज़ सीख रहे हो, और उसके बाद इंप्लीमेंट करो, सीखो, उसके बाद अपने कुछ प्रोजेक्ट्स खुद के बनाओ, उन्हें पोस्ट करो जगह जगह पे, अपना एक पोर्टफोलियो सैम्पल तैयार करो। इस तरीके से प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। और वीडियो एडिटिंग
तो ऐसी स्किल है, मतलब इसकी तो डिमांड है ही है। मतलब जितने भी अभी कंटेंट हमारा कितना ज़्यादा वायरल हो रहा है, मतलब कंटेंट इन डिमांड है इस समय, तो इसलिए वीडियो एडिटिंग में डिमांड है। वो कंटेंट से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स हैं सारी की सारी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और आपको करना, मतलब अगर आप सीखना चाह रहे हो ना, तो अगर कंटेंट हमने वर्ड पकड़ लिया है तो कंटेंट में ये क्या क्या चीज़ें लग सकती हैं आप खुद इमेजिन कर सकते हो, और उसके बाद उनमें से कोई एक स्किल जैसे अगर मैं मिस कर भी देती हूँ तो पकड़ के मतलब उसको सीख सकते हो। नेक्स्ट वन इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो यार यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें तो सोशल मीडिया एक मतलब जितने भी हैं हमारे पास, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी मार्केटिंग कुल मिला के क्या होती है कि जैसे सपोज करो इंस्टाग्राम पे कोई पेज है, उसको आपको जो है थोड़ा सा कहना चाहिए उनकी सेल्स बढ़वानी है। वो सपोज करो वो जो मतलब पर्टिकुलर पेज है वो फेस के रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचता है, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा आपको उसके प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ानी पड़ेगी। तो कैसे बढ़ाओगे, एड्स रन कर सकते हो, जो भी चीज़ें होती हैं। तो कुल मिला के वो जितना भी चीज़ हो रही है जिससे आप उनके प्रोडक्ट को ग्रोथ करने में या उनके पेज को ग्रोथ करने में हेल्प करोगे, वो सारा कुछ जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आती है। ये पर्टिकुलर मैंने एक चीज़ की बताई कि भाई इंस्टाग्राम का बताया, लेकिन फेसबुक पे भी सेम चीज़ें होती हैं और जितने भी और अदर प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे ये सब कुछ होता है। तो यार इसमें से आपको एक प्लेटफॉर्म पकड़ के शुरू कर सकते हो और धीरे धीरे अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हो, सारे प्लेटफॉर्म्स पकड़ जमा सकते हो, बट एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर सकते हो। देयर आर कोर्सेज जिनसे आप सीख सकते हो, लाइक फ्री कोर्सेज भी हैं, पेड कोर्सेज भी हैं अगेन। तो आपको जो भी आपके हिसाब से कन्वीनियंट लगता है तो आप उस पर सीख सकते हो। ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई फ्री वाले ही अच्छे नहीं होते या पेड वाले अच्छे होते हैं, इस तरीके से कुछ भी नहीं है। आपके ऊपर है, आप जो भी सीखना चाहते हो, आपकी कितनी शिद्दत है सीखने की, तो कुल मिला के उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट इन डिमांड स्किल इज UI/UX डिज़ाइन। तो मतलब UI/UX डिज़ाइनर, तो उसमें क्या होता है ना कि आप लोगों को क्या करना पड़ता है, जैसे कोई एप्लीकेशन खोली हमने, फॉर एग्जाम्पल अभी कौन सी खोली, जोमेटो की खोली है। तो जोमेटो पे अगर हम खोलते हैं तो किस तरीके से हम किस पे क्लिक करेंगे तो कौन सा इंटरफेस आएगा, कैसा दिखेगा वेबसाइट, मतलब कैसा दिखेगा ऐप खुलने पर, कैसे चलेगा, वो सारा जो प्रोसेस होता है डिज़ाइनिंग का, वो सारा एक UI/UX जो है डिज़ाइन करता है। तो उसके लिए भी फ्री सॉफ्टवेयर भी हैं लाइक फिग्मा वगैरह, और उसके बाद पेड भी हैं कुछ कुछ, तो आप वो वाला भी मतलब परचेस करके स्टार्ट कर सकते हो। पर उससे पहले ये है कि कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदो उससे पहले वो स्किल सीख लो, क्योंकि स्किल सीखने में कुछ नहीं जा रहा है, स्किल तो भूलोगे नहीं ना। सॉफ्टवेयर एक मतलब उसकी वो होती है कि भाई खरीदा है तो अब यूज़ करना आना भी तो चाहिए ना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप स्किल को ही सीख लो और उसके बाद जो है आप सॉफ्टवेयर फ्री भी स्टार्ट कर सकते हो और नहीं तो पेड वर्जन भी ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद UI/UX डिज़ाइनर एक ऐसी स्किल है यार, क्योंकि एप्लीकेशन अभी जितने ब्रांड्स ऑनलाइन ना सबको अपना अपना ऐप चाहिए, तो सारा कुछ और इंटरफेसेस जो होते हैं वो कहना चाहिए कुल मिला के अपडेट होते रहते हैं। और इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं उनको भी हायर करना होता है UI/UX डिज़ाइनर, तो इसका स्कोप बहुत बड़ा है और एक अच्छी पोजीशन पे मतलब आप अपने आप को देख सकते हो अगर आप ये वाली स्किल मतलब सोच रहे हो सीखने की। नेक्स्ट स्किल इज़ कोचिंग एंड कंसल्टिंग। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो, और यार इस चीज़ को मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भाई किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में कंसल्ट कर रहे हैं और उसके लिए चार्ज कर रहे हैं। तो यार कई बार क्या होता है कि आपको उस चीज़ का नॉलेज है बट पर्टिकुलर सामने वाले बंदे को उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो आपको जो नॉलेज बांटना होता है ना, उस एक्सचेंजिंग की प्रोसेस के लिए भी आप चार्ज कर सकते हो और अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो, लाइक अ टीचर हम कह सकते हैं। बट कोचिंग एंड कंसल्टिंग में कहना चाहिए बहुत सारे लोगों ने अभी तक अपना ऐसे मतलब बहुत सारा फ़ायदा किया हुआ है, और आप लोग भी अगर चाहते हो तो इसमें क्या है, थोड़ा सा आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होना चाहिए, बाकी तो सब चलेगा। नेक्स्ट स्किल इज़ कंटेंट क्रिएशन। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो कई बार क्या होता है, कई सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं, कई सारे पेजेस ऐसे होते हैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं एकदम आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हैं कि भाई नहीं समझ में आ रहा है क्या डालना चाहिए, क्या ऐसे नया होगा जो, क्या ऐसी चीज़ डाल दे जो बहुत एंगेजिंग हो। तो अगर आपका दिमाग इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा चलता है और आप बहुत क्रिएटिव हो, तो आप एज अ कंटेंट क्रिएटर मतलब हेल्प कर सकते हो किसी को कि भाई हम आपको कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करने वाले हैं, कि भाई हम जो है ये करते हैं, और आपने थोड़ा बहुत बता देना बैकग्राउंड वगैरह, और इसकी जो है ज़्यादातर लोगों को हेल्प चाहिए होती है। अभी नेक्स्ट स्किल आती है हमारी कंटेंट राइटिंग की। तो कंटेंट राइटिंग में आते हैं ब्लॉग्स, आर्टिकल्स वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या होता है, कंटेंट राइटिंग इज समथिंग कि आप तभी स्टार्ट करो जब आपका थोड़ा ग्रामर अच्छा हो, थोड़ा इंग्लिश अच्छा हो, या पर्टिकुलर कोई भी लैंग्वेज पे अच्छी कमांड हो। अभी इसमें इंग्लिश की बात बस नहीं करेंगे, पंजाबी में भी लिखे जाते हैं, बंगाली में भी लिखे, मतलब बंगाली में भी लिखे जाते हैं। तो इससे मतलब जितनी भी लैंग्वेजेस हैं आपकी, हिंदी में भी लिखे जाते हैं, ऑफकोर्स हिंदी में तो लिखे ही जाते हैं। तो यार जितने भी आपके कहना चाहिए ब्लॉग्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उनमें आपका
इतना ज़्यादा कहना चाहिए क्रिएटिव, एक चेकलिस्ट बनाई जाती है कि कैसे स्टार्ट होगा, कैसे एंड होगा। तो इसके लिए भी एक ऐसी स्किल है जो सीखी जा सकती है, पर बहुत कुछ इनबिल्ड भी होती है। तो मतलब इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी, बट ये है कि अगर आप किसी से ऐसे मतलब सलाह मशवरा किसी के अंदर काम करते हो और उसके बाद किसी से सीखते हो तो ज़्यादा अच्छा आपके मतलब कहना चाहिए ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यार बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं जहाँ से आप सीख सकते हो कि भाई कंटेंट राइटिंग करते कैसे हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती है, ब्लॉग में एक आर्टिकल में क्या ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं जिससे कि रीडिंग टाइम बढ़ा जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक अच्छा खासा कोर्स अगर आप कर लेते हो और उसके बाद जो है आप अपने ब्लॉग्स जो है इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट मतलब एक पोस्ट डाली उन्होंने और उसके बाद उनके जो कैप्शन होता है या कहना चाहिए जो उनका नीचे दिया जाता है, कैप्शन ही बोलते हैं, तो कैप्शन में उन लोग अपना पूरा जो है आर्टिकल वगैरह टाइप कर देते हैं बेसिकली, और उसके बाद उन जितने भी लोग होते हैं उनको टैग वैग कर देते हैं और इस तरीके से उनका चलता रहता है। तो इस तरीके से आप अपना एक कहना चाहिए पेज भी बना सकते हो स्टार्टिंग में। और इसके अलावा स्टार्ट करने के लिए अच्छा है और ये स्किल जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई पेड स्किल है और आप इसको एज अ फ्रीलांसर भी आप दे सकते हो या आप किसी के साथ भी काम कर सकते हो। कंपनी में इंटर्नशिप्स वगैरह जो होती है उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर बहुत सारे और भी लोग होते हैं जो कि निकालते रहते हैं कि वी आर हायरिंग ब्लॉग राइटर, आर्टिकल राइटर, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सही में अच्छे होगे तो आप लिखोगे इतने अच्छे तरीके से, इतने बढ़िया तरीके से कि बंदा आपको हायर कर लेगा। Next high paying skill is web designing and the next one is app designing। तो यार इसके लिए क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोडिंग वगैरह है, वर्डप्रेस वाला सिस्टम भी आजकल चल रहा है, बट अगर आप कोडर हो तो देन वेल एंड गुड। इसके अलावा आपको क्या चाहिए फिर, तो कोडिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप कोडिंग भी सीख सकते हो, फिर कोडिंग सिखा भी सकते हो आने वाले लोगों को, तो वो एक दूसरी चीज़ हो गई, वो भी एक स्किल हो गई। हमने इकट्ठी 3-4 स्किल्स मर्ज कर दिए हैं यहाँ पर, लेकिन आप समझ रहे होगे मेरे हिसाब से। तो इसमें है हमारा सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, कोडिंग अगर आपको आती है तो आप और भी लोगों को सिखा सकते हो, लाइक C++, जावा, पाइथन जो भी आती है, तो आप अपने से जूनियर्स जितने हैं जिनको सीखना होता है उनको सिखा सकते हो, अपना कोर्सेज निकाल सकते हो। कोर्सेज भी एक तरीके से आपका इनकम का सोर्स बन सकता है, पर हम यहाँ पे स्किल्स की बात कर रहे हैं तो हम स्किल्स पे ही रहते हैं। स्किल्स नेक्स्ट स्किल में है हमारे पास ऐप एंड वेब डिज़ाइन। तो इसमें वेबसाइट डिज़ाइन करनी होती है, एप्लीकेशंस डिज़ाइन करनी होती हैं, तो ये सारा एक कहना चाहिए बहुत बड़ा वो है। तो या तो आप ऐप डिज़ाइनर बन सकते हो या तो आप वेबसाइट डिज़ाइनर बन सकते हो। कई बार क्या होता है किसी किसी की वेबसाइट में कुछ कुछ बटन्स काम नहीं कर रही होती हैं, कुछ कुछ फंक्शंस काम नहीं कर रहे होते, तो क्यों नहीं कर रहे होते, उसके लिए भी लोग हायर करते हैं और आपसे काम करवाते हैं। तो यार बहुत बड़ा स्कोप है वेबसाइट में और ऐप वगैरह में, तो यार आप ये वाली स्किल भी परस्यू कर सकते हो और काफ़ी आगे तक जा सकते हो। अभी हमारी नेक्स्ट स्किल है डिजिटल मार्केटिंग की। तो यार डिजिटल मार्केटिंग जो होती है किसी भी प्रोडक्ट की जो डिजिटली हम जो है उसकी मार्केटिंग करते हैं, कुल मिलाकर उसकी सेल्स बढ़ाते हैं, उसके बारे में होती है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी जा सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग भी अपने आप में बहुत बड़ा हुआ है, बट अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का बहुत सारे कोर्सेज हैं और अगर आप सही तरीके से सीख जाते हो कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं, कैसे फनल्स बनाए जाते हैं, कैसे एड्स रन करे जाते हैं, सारा कुछ आपको आ जाता है, देन आपको कोई नहीं रोक सकता है। और आप लोग जो है अच्छा खासा अगर अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट करके दोगे तो आपको बार बार हायर करते रहेंगे। और मिनिमम डिजिटल मार्केटिंग में जो है पर क्लाइंट आपको $1000 तक दे देता है, मतलब मैक्सिमम तो नहीं, मिनिमम ही बोलेंगे, $1000 तक दे देता है पर मंथ का। तो यार बढ़िया 3-4 क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं तो $4000 पर मंथ। तो समझ रहे हो, मतलब मैं ये मजाक में नहीं फेंक रही हूँ मैं हवा में, बट हाँ मेरे पास है कई लोग ऐसे जो कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एंड दे आर वेरी गुड एट इट। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो फेसबुक एड्स की मदद से ही वो लोग सारे काम ये सारे कर रहे हैं और इसके अलावा इसी से सिर्फ इतना कमा रहे हैं। तो यार अच्छी खासी स्किल है तो आपको सीखना चाहिए। ये कुछ स्किल्स थी जिनके बारे में मुझे आपको बताना था कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या आप एज अ फ्रीलांसर अपनी जर्नी बिगिन कर रहे हो, एज अ स्टूडेंट आप सोच रहे हो कि कुछ आपको नई स्किल्स लेनी चाहिए या फिर जो भी चीज़ें थी, तो अगर आप सीखना चाहते हो तो इनमें से कोई भी स्किल कर सकते हो। तो ये सारी कुछ ऐसी स्किल्स है जिनकी कहना चाहिए भी डिमांड भी बहुत है और काफ़ी पेमेंट भी सही है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।